Good morning, everyone. Welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. I hope you all are fine. So, let's continue the MCQ marathon. Here the first question is, which one of the following is highly dangerous radioactive pollutant? सबसे ज़्यादा dangerous radioactive pollutant इनमें से कौन सा है? So options are, first is phosphorus 32, second is sulfur 35, third is strontium 90 and fourth is calcium 40. So here the correct option is option C, strontium 90. ठीक है, it is a highly dangerous radioactive pollutant. तो इसे तो आपको ध्यान रखना होगा और इसे आप याद रखें, ठीक है, कि जो strontium 90 है that is highly dangerous pollutant. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज. तो मैं आपको बता दूं कि जो SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर इसमें से कौन सा है. जैसे कि ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट इज लाइकन, सेकंड इज फर्न, थर्ड इज ब्लैक माउल्ट एंड फोर्थ इज मॉस. तो अगर आपसे एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर पूछते हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड का या नाइट्रोजन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर पूछते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड का, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेटर पूछा है, तो आप सभी में जो इंडिकेटर है वो बताएंगे लाइकन. ठीक है, लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन. ठीक है, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन कर जाती है उस एनवायरनमेंट में और कुछ सेंसिटिव जो स्पीशीज़ हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं. और लाइकन्स में जो मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लाइकन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज. तो सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शंस आर वॉल्फ, सेकंड इज रुडोल्फ विरकाउ, थर्ड इज मायन वॉन मॉल एंड रेस्पेल एंड फोर्थ वन इज स्केलेटन एंड शेकवॉन. तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सेल थ्योरी है वो स्केलेटन एंड शेकवॉन ने दी थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट्स इन अवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन. बॉडी में फैट्स कब बनते हैं? ठीक है, उनकी फैट्स की फॉर्मेशन कब होती है बॉडी में? देयर इज लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी. जब बॉडी में ग्लाइकोजन कम हो? नहीं, जब बॉडी में ग्लाइकोजन कम होगा तो फैट्स यूटिलाइज होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, ब्लड शुगर लेवल बिकम कांस्टेंट. तो जब ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट होगा तो भी फैट का फॉर्मेशन नहीं होगा. ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल इज कंप्लीटेड. यस, जब ग्लाइकोजन स्टोरेज लीवर और मसल में कंप्लीट हो जाएगा तब फैट्स का फॉर्मेशन होगा. एंड फोर्थ इज इंटेक ऑफ प्रोटीन इज हाई. प्रोटीन का अगर इंटेक ज़्यादा होगा तो उससे भी फैट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन स्टोरेज जब लीवर और मसल में कंप्लीट हो जाता है तब फैट्स का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस. वन ऑफ दीज फंक्शंस इज. लीवर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसमें से एक फंक्शन क्या है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज हिस्टोलाइसिस, सेकंड इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, थर्ड इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड फोर्थ इज मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस. तो हिस्टोलाइसिस क्या होता है? हिस्टोलाइसिस होता है डेथ ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू. ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, तो ये तो सेल लेवल पर होता है हिस्टोलाइसिस. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है स्टमक में. ठीक है, सॉल्ट मेंटेन करने का काम है किडनी का. सो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर. ठीक है, फ्रॉम शुगर से ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी शुगर से ग्लाइकोजन बनता है लीवर में. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर. ठीक है, जो सांप के विष दांत होते हैं दैट आर मैक्सिलरी टीथ होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्री मैक्सिलरी टीथ होते हैं या वोमेराइन टीथ होते हैं. सो ऑप्शन ए, मैक्सिलरी टीथ इज करेक्ट. नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट आर. ठीक है, बर्ड्स, बटरफ्लाई और बैट के जो विंग्स हैं वो
होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, अनरिलेटेड ऑर्गन्स हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो पहले आप इनका होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और वेस्टिजियल इनका मीनिंग आप समझ लिए। होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स में सेम एंसेस्टर होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन में सेम एंसेस्टर होते हैं, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स में सेम एंसेस्टर होता है, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एनालॉगस ऑर्गन में बिल्कुल इसका अपोजिट। एनालॉगस ऑर्गन्स में डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बट परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, अनरिलेटेड ऑर्गन्स में जिन ऑर्गन्स का कोई रिलेशन ही ना हो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स दैट आर यूजलेस। ठीक है, वो ऑर्गन्स जो अब क्या हो गए, यूजलेस हो गए हैं, उनका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, खत्म हो चुका है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट क्या है, ऑप्शन बी एनालॉगस ऑर्गन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये इनका एंसेस्टर्स अलग अलग है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन ये फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, दैट इज टू फ्लाई। तो इसीलिए ये क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। एनालिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? फर्स्ट इज आर्केप्टेरिक्स, सेकेंड पेरिपेटस, थर्ड इज नियोप्लिना एंड डी इज सिलोसेंथ। तो एनालिडा और मोलस्का के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज ऑप्शन सी नियोप्लिना इज करेक्ट। जो नियोप्लिना है वो एनालिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, और बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो आर्केप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, पेरिपेटस जो है वो एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है, और सिलोसेंथ जो है वो है एक ट्रांसिशनल स्पीशीज है फिश और टेट्रापोड के बीच में। ठीक है, ट्रांसिशनल स्पीशीज बिटवीन फिश एंड टेट्रापोड्स। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शंस को भी आप ध्यान रखें कि क्योंकि अब क्वेश्चन जैसे यहाँ तो एनालिडा और मोलस्का का पूछा है, लेकिन क्वेश्चन आर्केप्टेरिक्स का या पेरिपेटस किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सबका ध्यान रखें कि आर्केप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक है, पेरिपेटस एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा का है, और एक सिलोसेंथ जो है एक ट्रांसिशनल स्पीशीज है बिटवीन फिश एंड टेट्रापोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय। हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पेस मेकर। पेस मेकर तो यस, पेस मेकर हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। पेस मेकर हार्ट बीट को इनिशिएट भी करता है, रेगुलेट भी करता है। वेगस नर्व, वेगस नर्व क्या है, वेगस नर्व कुछ मसल्स को क्या करते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है टू स्लो हार्ट बीट। वेगस नर्व क्या करती है, कुछ मसल्स को स्टिमुलेट करके हार्ट बीट को स्लो करती है। ठीक है, वेयर एज सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्व कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है टू एक्सिलरेट हार्ट बीट। ठीक है, इससे क्या होता है, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है ये नर्व, और जिससे कि जो हार्ट बीट है वो एक्सिलरेट हो जाता है। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो यस, ये सारे के सारे जो आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब ही हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विद 7 पेयर ऑफ सोमाइट इज। ठीक है, चिक के एम्ब्रियो में 7 पेयर ऑफ सोमाइट्स कब बनते हैं? 20 आवर्स ओल्ड, 22 आवर्स ओल्ड, 24 आवर्स ओल्ड या 18 आवर्स ओल्ड। तो इसे भी आप याद रखना कि 24 आवर्स ओल्ड पर जो है 7 पेयर ऑफ सोमाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इन द मैमल्स क्लीवेज रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल्स नोन। ठीक है, मैमल्स में जब जाइगोट का क्लीवेज होता है तो सॉलिड मास ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन इज फर्स्ट ब्लास्टुला, सेकेंड गेस्ट्रुला एंड सी इज मोरुला एंड डी इज न्यूरुला। तो आपको बता दूं कि मैमल्स में जब जाइगोट का क्लीवेज होता है तो जाइगोट के क्लीवेज से फर्स्ट जो स्टेज आती है दैट इज 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज के बाद आती है 8 सेल स्टेज, एंड 8 सेल के बाद जो स्टेज आती है दैट इज मोरुला स्टेज। ठीक है, और मोरुला स्टेज को ही ब्लास्टुला स्टेज भी कहते हैं,
और उसके बाद होता है गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन के बाद स्टेज आती है गैस्ट्रुला। तो सॉलिड मास ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? सॉलिड मास ऑफ सेल्स को कहते हैं मॉरूला। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। F1 particles are found in, F1 पार्टिकल्स लाइसोसोम में होते हैं, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, या गोल्गी बॉडी में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटीपीएज एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि एटीपी बनता है। ठीक है, एटीपी बनता है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स में। तो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स में F1 पार्टिकल भी होता है और F0, ठीक है, F0 पार्टिकल भी होता है, ठीक है, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स में। तो जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स है ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो सो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स होता है और एटीपीएस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो F1 पार्टिकल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट, द नेम पॉलिटीन क्रोमोसोम सजेस्टेड बाय, जो पॉलिटीन क्रोमोसोम का जो नेम है ये किसने सजेस्ट किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज E.G. बालबियानी, सेकेंड इज कोलर, सी इज हिट्स एंड डी इज बोयर। तो ऑप्शन ए E.G. बालबियानी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रियोल इज फाउंड इन, सेंट्रियोल्स इज फाउंड इन, ऑप्शंस आर एनिमल सेल्स में होते हैं सेंट्रियोल, सेकेंड ऑप्शन रेड एल्गा, थर्ड ऑप्शन प्रोकैरियोट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट में रेड एल्गा में तो सेंट्रियोल नहीं होता, ना फ्लावरिंग प्लांट में सेंट्रियोल होता है, प्रोकैरियोट्स में भी सेंट्रियोल नहीं होते। यस, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम एग्जिबिटिंग बायलेटरल सिमेट्री इज, कौन से फाइलम में, एनिमल किंगडम का ऐसा कौन सा सबसे पहला फाइलम है जहां पर बायलेटरल सिमेट्री देखी गई थी? ठीक है, एनिमल किंगडम में कौन सा सबसे फर्स्ट फाइलम है जहां पर बायलेटरल सिमेट्री होती है? बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री इज अ टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ बॉडी प्लान वेयर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, अगर जैसे कोई भी एनिमल है, उसके अगर हम सेंट्रल एक्सिस से उसे अगर हम कट करते हैं तो उसकी जो दोनों तरफ क्या है, इक्वल हाफ्स में वो जो एनिमल है वो डिवाइड हो जाता है, इक्वल हाफ यानी। ठीक है, ओके, तो ऐसा किस में होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज आर्थ्रोपोडा, सेकेंड ऑप्शन एनेलिडा, थर्ड ऑप्शन मोलस्का एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेस सब में ही बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन सबसे पहला फाइलम कौन सा है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है? तो सबसे पहला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, सो ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थेस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? ऑप्शंस आर स्पॉन्जिला, ग्रैंशिया, यूलेक्टिला एंड यूस्पॉन्जिया। सो ऑप्शन ए स्पॉन्जिला इज करेक्ट, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं और ऑप्शंस के बारे में बताऊं आपको, तो यूलेक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है स्टूडेंट, यूलेक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं और यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें और अदर ऑप्शंस को भी थोड़ा बहुत ध्यान मतलब उनके बारे में भी कुछ थोड़ा जानते रहें। और जैसे कि क्वेश्चन में फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के बारे में पूछा था, तो यस, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज स्पॉन्जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विद, फ्लेम सेल्स किससे रिलेटेड हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैस्यूला हेपेटिका लीवर फ्लूक इज, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है फैस्यूला हेपेटिका में? ऑप्शन ए इज शीप, ऑप्शन बी इज स्नेल, ऑप्शन सी इज मैन एंड ऑप्शन डी इज बर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैस्यूला हेपेटिका है, फैस्यूला हेपेटिका में प्राइमरी होस्ट जो होता है दैट इज शीप। ठीक है, प्राइमरी होस्ट तो शीप होता है और इंटरमीडिएट जो होस्ट है दैट इज स्नेल। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो स्नेल होता है और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज नॉट क्लियर।
secondary host is not clear, whereas primary host is sheep and intermediate host is snail. तो हाँ, यहाँ हमसे intermediate host का पूछा है, so option B, snail is correct. नेक्स्ट, विटिनाइल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, विटिनाइल जो मेम्ब्रेन है इज फाउंड इन, ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज बर्ड्स में होती है विटिनाइल मेम्ब्रेन, सेकंड टूनिकेट्स, थर्ड फिशेस, या फोर्थ मैमल्स. तो विटिनाइल मेम्ब्रेन is an envelope on the outer surface of the plasma membrane of an ओवम. ठीक है, प्लाज्मा ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक एनवेलप बनाता है, दैट इज कॉल्ड विटिलाइन मेम्ब्रेन. तो जो ये है ये होता किस में है? यस, ऑप्शन ए, बर्ड्स में. ठीक है, सो ऑप्शन ए, बर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज वॉज फॉर्मुलेटेड बाय. कपलिंग एंड रिपल्शन जो हाइपोथेसिस है ये किसने दी थी? ए, ऑप्शंस आर, ए सुडॉन एंड बोवरी ने, सेकंड बेट्सन एंड पुनेट ने, एंड सी टी.एच. मॉर्गन ने, या डी.डब्ल्यू. सुडन ने. सो ऑप्शन बी, बेट्सन एंड पुनेट ने कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस जो है लिंकेज की वो दी थी. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको तो देखो स्टूडेंट्स याद ही रखने होंगे, तो उसे आप याद रखें, और जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो उसे आप समझते चलें. ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.